गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू एवरीवन क्लास 12 फिजिक्स माय यूट्यूब चैनल बनारस स्टडी मटेरियल। सभी क्या हाल चाल? बढ़िया है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपने इसका प्रीवियस लेक्चर देख चुका होगा। अगर नहीं देखे होंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल बनारस स्टडी मटेरियल में जाकर देख सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। वेलकम टू एवरीवन क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पार्ट 3। तो मेरा टॉपिक है इसका परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। एंड रिलेटिव परमिटिविटी, ये टॉपिक है, उसी का है। तो देखिए, परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी में क्या होता है कि बट आई हैव नो, इसके पहले जो हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था उसमें दो चार्ज होता था, दोनों चार्जों के बीच में अट्रैक्शन होता था। तो दोनों चार्जों मान लेते थे क्या, दो चार्ज है, दो बॉडी है, एक ए है दूसरा बी है। इसके से ए चार्ज Q2 है, ए चार्ज Q1 है, दोनों जीरो सेपरेटेड थे r दूरी पर। इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था आपने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ में, F बराबर Q1 Q2 अपॉन के r स्क्वायर। बट वी नो दैट वी हैव, आई होप, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ये आप जानते हैं दो बॉडी के लिए। अब इसमें जो अपसाइड K होता है वो डिपेंड करता है, K क्या होता है, K डिपेंड्स अपॉन मीडियम। जो K होता है वो डिपेंड करता है आपका मीडियम पर। अब अगर K की वैल्यू हम रख देते हैं एप्सिलॉन, तो यहाँ पर एप्सिलॉन जो होता है प्रॉपर्ली आपका डिनोट करेगा प्रॉपर्ली परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। क्योंकि ये एप्सिलॉन जो होता है या प्रॉपर्ली परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, कौन सा मीडियम है। तो अब ये एप्सिलॉन का और रोल होता है कि मतलब जो एप्सिलॉन होता है हम कह सकते हैं इट परमिट्स its own field to decrease the interaction field between चार्ज। इसका मतलब जो एप्सिलॉन होता है इसका काम होता है कि जिसमें लगेगा वो आपका उस फील्ड को, मतलब अपने खुद के फील्ड को डिक्रीज कर देगा। मतलब दो चार्ज हैं, इनके बीच में इनके बीच में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उनकी चार्ज को क्या कर देता है, कम कर देता है। इसका मतलब जब एप्सिलॉन 0 का मान कम होगा तो फोर्स का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा। लेकिन जब इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान क्या होगा, कम होगा। तो एप्सिलॉन को कहेंगे एप्सिलॉन 0 के रूप में भी डिनोट करते हैं। तो एप्सिलॉन 0 का मतलब होता है अगर ये मिनिमम होगा, मिनिमम फॉर वैक्यूम या फ्री स्पेस
या एयर, तो जो फोर्स होगा आपका F0, जिसको कहते हैं फोर्स F मैक्सिमम फॉर वैक्यूम फ्री स्पेस एयर F0। तो इसके कहने का मतलब है कि अगर F0 एप्सिलॉन का मान इस कंडीशन में अगर आपका बढ़ेगा तो जो फोर्स का मान होगा आपका कम होगा। तो इस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन के R²। इसकी भी यूनिट क्या होगी, न्यूटन। तो यहाँ पर जो K डिपेंड करेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा। तो ये जो एप्सिलॉन है प्रॉपर्ली परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है, और ये अपने खुद के फील्ड को क्या करता है, डिक्रीज करता है। मतलब दो चार्ज है, दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स होगा, फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको चार्ज को कम कर देता है। तो अगर एप्सिलॉन 0 यूज करेंगे मिनिमम फॉर वैक्यूम या फ्री स्पेस या एयर के लिए, तो उस कंडीशन में फोर्स का मान जो होगा आपका मैक्सिमम होगा। तो अगर एप्सिलॉन 0 की बात करते हैं फ्री स्पेस के लिए, तो इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन 0 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर एप्सिलॉन 0 की वैल्यू ग्लास के लिए बात करते हैं, ग्लास फ्लेक्सी, तो इसकी वैल्यू होती है 3.01 × 10⁻11 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है। अब अगर क्वेश्चन की अकॉर्डिंग हम देखा जाएंगे, तो यहाँ से रिलेटिव परमिटिविटी, यहाँ से जो किसी भी मीडियम के अगर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें हो रहा है, ये आपका फ्री स्पेस में अगर किसी भी मीडियम की बात किया जाएगा, किसी भी मीडियम में जो फोर्स होगा वो फ्री स्पेस के फोर्स से क्या होगा, कम होगा। तो इस तरह से जो इसका रिलेटिव परमिटिविटी निकालेंगे, वो रिलेटिव परमिटिविटी उस मीडियम से क्या होगा, ज़्यादा होगा। या फिर हम किसी भी मीडियम के लिए फोर्स है F0 अगर फ्री स्पेस की वैल्यू ज़्यादा है, तो जो उसका परमिटिविटी होगा किसी भी मीडियम के लिए, वो फ्री स्पेस के मीडियम से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ से हम रिलेटिव परमिटिविटी मेरा हो जाएगा क्या, अगर रिलेटिव परमिटिविटी की बात करेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी, तो रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन n अपॉन एप्सिलॉन 0। तो रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R इक्वल टू एप्सिलॉन m किसी भी मीडियम में उसकी परमिटिविटी है अपॉन की फ्री स्पेस। तो इस तरह से अगर इसमें से तीन में से दो चीज़ पता रहेगा, तो तीसरे की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी में डिफरेंस रिलेशन हो जाएगा। एप्सिलॉन R इक्वल टू एप्सिलॉन m अपॉन के एप्सिलॉन 0। इस पर एक न्यूमेरिकल फाइंड आउट करते हैं, तब तक के वीडियो को पास करके नोट कर लीजिए। तो समझ में आया ना, जो एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन वो आपका परमिटिविटी मीडियम होता है। अब वो डिपेंड करेगा किस मीडियम के लिए आप यूज कर रहे हैं। तो एप्सिलॉन 0 का मान अगर ज़्यादा होगा तो F0 का मान क्या होगा, कम आएगा। तो यहाँ से दोनों कंपेरिजन में उसका रिलेटिव परमिटिविटी निकल गया। तो नोट करिएगा, दोनों क्वेश्चन बता रहे हैं, वीडियो को पास करके नोट करिए। क्वेश्चन है कि रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R of water is 81। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। We know that अभी आपको बताया गया है रिलेटिव परमिटिविटी
एप्सिलॉन एम अपॉन के एप्सिलॉन 0। यहाँ से एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू हो जाएगा 81 इंटू एप्सिलॉन 0। इसका मतलब किसी भी मीडियम की अगर परमिटिविटी की बात किया जाएगा तो जो उसका फ्री स्पेस में परमिटिविटी होगा उसका 81 मल्टीपल होगा। मतलब कि उसके मीडियम की बात किया जाएगा तो उसके फ्री स्पेस का 81 मल्टीपल होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन हो जाएगा, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन सेम इसी तरह है कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ग्लास, सेम इसी तरह है, बस वहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ग्लास इज 7। तो सॉल्यूशन आपका बदल जाएगा यहीं पर, यहाँ इसके जगह 7 हो जाएगा, यहाँ पर एक ग्लास हो जाएगा, उसी बना दिए, यहाँ पर ग्लास हो जाएगा, यहाँ पर 7 टाइम्स मल्टीपल हो जाएगा। रिलेटिव परमिटिविटी, दूसरा क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ग्लास इज 7। वी नो दैट रिलेटिव परमिटिविटी या इजी अपॉन 0, यहाँ 7 रख देंगे तो जो ग्लास की परमिटिविटी होगी वो इसके 7 मल्टीपल गुना होगा। नोट कर लीजिए इसको भी। अगला उसी में कि जो हमने परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी आप लोगों को बताया था, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन के एप्सिलॉन 0। रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी एनी मीडियम अपॉन फ्री स्पेस। तो इसके लिए हम प्रूव भी कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि जब जो परमिटिविटी अब दो मीडियम के आपने पढ़ा है, एक बॉडी ए था दूसरा बॉडी बी था, इसका चार्ज Q2 था, इसका चार्ज Q1, दोनों एक दूसरे सेपरेटेड थे r डिस्टेंस पर। अब मीडियम यहाँ पर जो परमिटिविटी का मीडियम है उसको चेंज कर देते हैं। एक बार किसी भी मीडियम के लिए फोर्स ऑफ, तो इसका जनरली फोर्स क्या होता था, F बराबर के 1 अपॉन के 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन के r स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू आया था। अब यहाँ पर परमिटिविटी हम चेंज कर देते हैं, एक बार फ्री स्पेस के लिए ले रहे हैं, एक बार किसी भी मीडियम के लिए ले रहे हैं। तो देखिए फॉर फ्री स्पेस फोर्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन की 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन के r स्क्वायर। इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर। अब किसी भी मीडियम के लिए ले लीजिए, फॉर एनी मीडियम, तो एफ एम इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन की 4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ एम हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन के r स्क्वायर। इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2। डिवाइड कर दीजिए 1 में 2 का, एंड डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2 वी है, डिवाइड कर दीजिए, एफ 0 अपॉन के एफ एन इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन के r स्क्वायर कुल के बटा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन एन Q1 Q2 अपॉन के r स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू से कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ F0 अपॉन के एफ एम इज इक्वल टू के ऊपर जाएगा एप्सिलॉन एम अपॉन के एप्सिलॉन 0। यही वैल्यू आपका किसके बराबर था, रिलेटिव परमिटिविटी के। तो बारी बारी से आप जो भी यूज़ करना चाहेंगे फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन के एप्सिलॉन 0, यहाँ से फार्मूला हो जाएगा। दूसरा फार्मूला जो हो जाएगा एप्सिलॉन Q एप्सिलॉन रिलेटिव इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 अपॉन के एफ एम, ये हो जाएगा। इसको अगर एफ एम की वैल्यू निकालना चाहेंगे आप तो एफ एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F0
अपॉन के एप्सिलॉन आर। यही रिलेटिव परमिटिविटी के किसी भी मीडियम के लिए फोर्स के लिए वैल्यू हो जाएगी। तो परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी के लिए 2Q हो गया आपका। जो हमने लिखा था वो सही है कि गलत है? दो चार्ज था, दोनों चार्ज के पहले बीच पहले बॉडी के बीच चार्ज आपका Q1, दूसरे में Q2, दोनों सेपरेटेड थे r डिस्टेंस पर। तो इस पे जो कुलाम्स अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ वी नो दैट, हम जानते हैं कुलाम्स लॉ से जहाँ पहले परमिटिविटी ऑफ द मीडियम होता है वो अपनी बॉडी को और उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको डिक्रीज करता है। तो फ्री स्पेस के लिए लगा देंगे F0 हो जाएगा, एनी मीडियम के लिए लगा देंगे आपका हो जाएगा 4πm। दोनों 1 में 2 का डिवीजन कर देंगे तो यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी के रेशियो में रिलेटिव परमिटिविटी का और फोर्स के साथ में रिलेशन होता है। तो इस तरह से आप किसी भी चीज़ का अगर रिलेटिव परमिटिविटी मालूम है तो उसकी चार्जेज भी निकाल सकते हैं। फोर्स अटैच फोर्स उस पर कितना लग रहा है मीडियम के लिए और फ्री स्पेस के लिए। तो वीडियो को पास करके नोट करिए जल्दी, तब तक इसके नंबर को बताते हैं। अगला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहली बात होती है इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि कोई चार्ज है तो उसके चार्ज के सराउंडिंग एरिया में उसकी जो सरफेस होगी जितना वो कवर करेगा वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इसमें जो चार्जेज आपको दो तरह से बताया गया था, एक पॉजिटिव नेगेटिव। तो देखिए मान लेते हैं कि अगर हम चार्ज बॉडी का लेते हैं +Q, तो +Q क्या होता है कि अपनी बॉडी को मतलब इसमें रिपल करता है। तो यहाँ से जो चार्ज ऑफ अट्रैक्शन इसका होगा रिपल करेगा। इसका मतलब कि इसी जो भी चार्ज होगा इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का रिपल्सन होगा। इसमें कोई भी चार्ज वाली Q0 अगर यहाँ पर रख देंगे तो क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। पहले तो अपने उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आने का प्रयास करेगा, लेकिन वो चार्ज क्या करेगा, रिपल करेगा। रिपल उसको अपनी बाई तरफ खींचने का प्रयास करेगा, लेकिन उसको क्या करेगा, खींच देगा, रिपल करेगा। तो जो Q+Q चार्ज होता है वो आपका क्या करता है, रेडियली आउटवर्ड, मतलब हमेशा वो बाहर की तरफ लगता है। और जो Q0 आपका है वो क्या है, Q0 आपका टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज वेरी स्मॉल चार्ज, जिसको बोलते हैं चूहा वाला चार्ज। तो Q0 जो भी है वो आपका बहुत स्मॉल चार्ज है। P+Q चार्ज क्या करेगा, उसको रिपल करेगा, अपने क्षेत्र से क्या करेगा, रिपल करेगा। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस +Q0 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एवरी पॉइंट चार्ज क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड इटसेल्फ, मतलब अपने हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, क्रिएट करेगा। तो इसके जो +Q का जो चार्ज क्रिएट होगा वो क्या होगा, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका इधर है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका इसी डायरेक्शन में होगा। फोर्स मतलब जो चार्ज होगा इससे दूर होगा, एक +Q की डायरेक्शन में। ऐसे मतलब जो Q0 इस पे टेस्ट चार्ज लिख रहे हैं, इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस पे फोर्स होगा वो होगा इस डायरेक्शन के दूर, क्योंकि रिपल कर रहा है। अगर वही निगेटिव रहता है तो उसके डायरेक्शन की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जनरेट होगा, एवरी चार्ज क्रिएट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस अराउंड itself, मतलब कि जो भी चार्ज हैं वो अपनी तरफ क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेंगे अपने चारों तरफ। तो इस तरह से ये जो आपका +Q चार्ज होगा
उससे जो भी लाइन मैग्नेटिक लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे वो आउटवर्ड बाहर की तरफ होगा। और जो Q0 आपका टेस्ट चार्ज मतलब वेरी वेरी स्मॉल चार्ज, तो क्या करेगा, इससे जो भी इससे फोर्स होगा इससे दूर होगा। अगर वही माइनस क्यू चार्ज ले लेते हैं, माइनस क्यू, तो इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ये अट्रैक्ट करेगा। इसमें भी जो चार्जेज रहेंगे Q0 वो अपनी तरफ इसको क्या लगेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो आपका पूरी डायरेक्शन में होगा, इस तरह। और जो इसमें मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा वो क्या होगा, रेडियली इनवर्ड, तो इस तरह से आपका रेडियल। और जो इस पे एवरी चार्ज क्रिएट इन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द स्पेस में था ना, इसमें टुवार्ड्स द चार्ज माइनस क्यू। तो इस तरह से आपका इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अवे फ्रॉम प्लस क्यू, और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इट टुवार्ड्स माइनस क्यू, क्योंकि माइनस चार्ज करेगा सभी जो टेस्ट चार्ज Q0 उसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसका एक रेंज होगा, उस रेंज के आधार पर जो भी आप टेस्ट चार्ज रखेंगे उसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको अपने स्पेस में सराउंडिंग एरिया में नहीं स्पेस जनरेट करता। तो इसमें जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये टुवार्ड्स माइनस क्यू चार्ज, जो भी टेस्ट चार्ज रखेंगे माइनस क्यू चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होता है, प्लस चार्ज आपका रेडियली आउटवर्ड्स होता है और माइनस चार्ज क्या होता है, रेडियली इनवर्ड्स। मतलब प्लस रिपेल करता है और माइनस क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इस तरह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वो स्पेस होता है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के लिए। नोट कर लीजिए, तब तक आगे बताते हैं। देखिए अगला उसमें है हेडिंग इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस Q at distance R from किसी भी पॉइंट से मान लेते हैं कि प्लस Q कोई क्या है, चार्ज है, इससे R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट क्या है, P है। तो जब A प्लस क्यू चार्ज से आपका प्लस क्यू चार्ज क्या होगा, A आपका जो भी इस पर टेस्ट चार्ज रखा जाएगा क्या होगा, इससे दूर होगा। तो R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, जिस पर मान लेते हैं इस पॉइंट P पर जो चार्ज है आपका टेस्ट चार्ज Q0 है। तो जब इस पॉइंट पर चार्ज Q0 है, इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू K Q0 अपॉन K R स्क्वायर। इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा K Q0 अपॉन R स्क्वायर। अब अगर इसके टेस्ट चार्ज नहीं रखा जाएगा, जब टेस्ट चार्ज नहीं रखा जाएगा तब जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका होगा K Q अपॉन R स्क्वायर। लेकिन हमने टेस्ट चार्ज रख दिया है, तो टेस्ट चार्ज रखने के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वेरी करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वो R पर डिपेंड करेगा। अगर ऐसे ग्राफ बढ़ाएंगे E प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R स्क्वायर, अगर R का मान बढ़ेगा तो इसका मान क्या होगा, घटेगा।
इसका मतलब कि अगर R इज टेंड्स टू इनफाइनाइट तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें क्या होगा, जीरो होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो ऐसे जो टेस्ट चार्ज रखते हैं इस पे एक टेस्ट चार्ज Q0 रख देते हैं तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन के टेस्ट चार्ज, ये इसका फार्मूला होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो P पॉइंट के लिए, लेकिन इसके आगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका वो आपका फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q0 अपॉन के टेस्ट चार्ज, तो निकाल देते हैं। तो इस तरह से एक रिलेटिव ये आपका रिलेटिव हो जाएगा। फिर तो हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज क्या होगा आपका K Q0 अपॉन के R स्क्वायर अपॉन के टेस्ट चार्ज Q0 से Q0 कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपका क्या K Q अपॉन के R स्क्वायर। तो इस तरह से जनरल तरीके से देखा जाएगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रिलेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगा K Q अपॉन के R स्क्वायर। अब के जो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है वो डिपेंड कर रहा है किस मीडियम में है, एनी मीडियम या फ्री स्पेस या एयर, जो जिस मीडियम में होगा उसके लिए लगा देंगे। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकलेगी वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू फोर्स अपॉन के टेस्ट चार्ज Q0, यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकल जाएगा फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, मतलब न्यूटन पर कूलम। किसी भी बॉडी पर जो फोर्स लगेगा उसके चार्ज का पर यूनिट चार्ज, मतलब जो टेस्ट चार्ज है उसका पर यूनिट होगा। तो इस तरह से हम इसका निकाल सकते हैं यहाँ पर टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नोट कर लीजिए, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड हैज सेम डायरेक्शन ऑफ चार्ज। अब देखिए अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, नोट करिए इसको। तो वेक्टर फॉर्म में बता रहे हैं, देखिए वेक्टर फॉर्म के लिए वेक्टर फॉर्म के लिए सब चीज वही होगा, आपका जो चार्ज रहेगा आपका प्लस Q रहेगा, यहाँ से R डिस्टेंस तो पॉइंट P है, इसको हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अभी तक हम लोगों आपने पढ़ा होगा जो टेस्ट चार्ज Q0, इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E बराबर आपको क्या होगा K Q अपॉन के, आपने पढ़ा था K Q अपॉन के क्या R स्क्वायर, यहाँ पर K Q अपॉन के R माइड स्क्वायर रहेगा, और जो डिस्टेंस रहेगा सेम उसी यूनिट के अलावा जो टेस्ट चार्ज है, इस पे जो फोर्स होगा इसी यूनिट के अलावा जो यूनिट चार्ज होगा उसके अलावा होगा यूनिट चार्ज R के। अब यूनिट चार्ज के यूनिट वेक्टर के लिए फार्मूला जानते हैं A अपॉन के मॉड ऑफ A। तो इसको लिख देंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर K Q अपॉन के मॉड में R स्क्वायर, इसकी वैल्यू लिखेंगे R अपॉन के मॉड ऑफ, ये हो जाएगा आपका K Q अपॉन के मॉड में R2 R वेक्टर। तो यहाँ एक वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड।
के क्यू अपन स्मॉल क्यू आर वेक्टर। तो ये आपका वेक्टर फॉर्म के लिए हो जाएगा। नोट कर लीजिए, यहाँ पर जो चार्ज है आपका माइनस और प्लस इंडिकेट नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कैलकुलेट हम कर सकते हैं। यहाँ माइनस चार्ज और प्लस चार्ज नहीं इंडिकेट, वो तो केवल डायरेक्शन के लिए शो होता है। नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, पॉइंट चार्ज साइन इलेक्ट्रिक फील्ड is only calculated। नोट करिए, only calculated in वेक्टर फॉर्म। एक वेक्टर फॉर्म के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपका इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस साइन इंडिकेट नहीं करता है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हो जाएगा E बराबर है अपन Q0 और ये वेक्टर फॉर्म के इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। नोट कर लीजिए, देखिए अगला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज या सुपरपोजिशन। मान लेते हैं आप सपोज के लिए तीन चार्जेज हैं, पहला है आपका प्लस Q1, दूसरा है माइनस Q2, तीसरा है प्लस Q3। अब यहाँ पर मान लेते हैं इसका सेंटर क्या है O। तो अब क्या क्या होते हैं, प्लस चार्ज हमेशा क्या करता है, तेज चार्ज को क्या करता है, रिपल करता है। और ये प्लस Q3 है तो ये भी क्या करेगा, रिपल करेगा। और ये माइनस Q3 है, Q2 है, वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर। और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका E3, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका E1 और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका E2। तो जो सेंटर O होगा इस पे एंगल मान लेते हैं थीटा है। जो सेंटर O होगा उस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट एट सेंटर O अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन सब फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऐड हो जाएंगे। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3। यही आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर। तो इस तरह से आपका जो चार्जेज है माइनस साइन पे इंडिकेट नहीं करता, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जनरेट कर रहा है कि अट्रैक्शन होगा इसमें, रिपल्सन होगा। तो इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, दो पॉइंट है, एक पॉइंट पर मान लेते हैं चार्ज Q1, दूसरे पर पॉइंट चार्ज Q2, दोनों एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर डिस्टेंस पर सेपरेट है। इसकी 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, इसके -2 माइक्रोकूलम का चार्ज है। अब इसका अगर मिड पॉइंट पर हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at midpoint charge vacuum given that
K is equal to 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। हमको इसकी मिड पॉइंट पर बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिड पॉइंट पर P कर देते हैं। अब देखिए इधर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड A प्लस क्यू चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर की तरफ होगा, मान लेते हैं E1। अब ये माइनस क्यू है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये हो जाएगा E2, ये E1 हो जाएगा A2। अब सेपरेटेड एट पॉइंट P दोनों का टोटल डिस्टेंस क्या है 2 है, तो इधर क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, इधर ये आपका क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर मिड पॉइंट से इसकी दूरी। तो वही अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एट पॉइंट P पर होगा। नहीं उल्टा बना देंगे, ये तो इसी की तरफ होगा ना। तो E1 है 1 सेंटीमीटर, तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा दीजिए अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका रिजल्टेंट अगर E हो तो E बराबर हो जाएगा आपका E1 प्लस E2। E1 का मान हो जाएगा K, पहले के लिए अगर लगाएंगे Q अपॉन R स्क्वायर, दूसरे के लिए लगाएंगे K Q2 अपॉन के R स्क्वायर, K अपॉन R स्क्वायर दोनों में कॉमन, अंदर हो जाएगा Q1 प्लस Q2। R मान लेते हैं उनके बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक की सेम दूरी है। तो K का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका 9 इंटू 10 की पावर 9। R का मान सेंटीमीटर में दिया है, उसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। Q1 का मान कूलम में दिया 1 इंटू 10 की पावर -6, उसका हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -6। देखिए अब इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 अपॉन के ये हो जाएगा 10 की पावर -6, ऊपर से 10 की पावर -6 कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा 1 प्लस 2, 10 की पावर -6 से 10 की पावर -6 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका दिख रहा है ना। देखिए आगे बता रहा हूँ, बचेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है बचा है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 3, ये हो जाएगा 27 इंटू 10 की पावर 9, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2.7 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन पर कूलम। तो इस तरह से इसकी वैल्यू हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। नोट कर लीजिए। तो उसके सेंटर पर मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 2.7 न्यूटन कूलम है, इसकी यूनिट हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि मान लेते हैं कि कोई रॉड है, इसको प्लस चार्ज दे देते हैं, इसको हमने क्या कर दिया है प्लस चार्ज दे दिया है। इस रॉड की जो लेंथ है पूरी की टोटल क्या है L है। हमको निकालना है कि इस पे चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इसके
बॉडी पर मतलब इससे p डिस्टेंस पर हमको चार्ज निकालना है। तो मान लेते हैं कि इसमें चार्ज मान लेते हैं इसके यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट P पर हमको यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो ऐसा तो इसमें चार्ज प्लस की वजह से पता नहीं है कि हमको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब चार्ज कैसे निकाला जाए। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एक पॉइंट को एलिमेंट्री कंसीडर मतलब इस रॉड से a डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जिससे हमको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो ऐसे तो जनरली संभव नहीं है कि हम इसको काट देंगे और आधा आधा लेंथ हो जाएगा, रे हो जाएगा, ऐसे तो संभव नहीं है। तो क्या करते हैं, इसमें कोई एलिमेंट्री पार्ट कंसीडर करते हैं। हमने मान लिया कि यहाँ पर एलिमेंट्री पार्ट हम कंसीडर कर रहे हैं। तो जो एलिमेंट्री पार्ट कंसीडर कर रहे हैं इसमें स्मॉल चार्जेस का मान लेते हैं क्या है, डी क्यू। इसकी जो चौड़ाई है वो भी क्या है, स्मॉल है, डी एक्स। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी क्या होगी, यहाँ से मान लेते हैं इस पॉइंट P की यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, x। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका है BE है। अब क्या करते हैं, इस पॉइंट पर क्या निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं, हमने जो काटा है स्मॉल चार्ज, तो इसे जो स्मॉल चार्ज आपका है dq क्या है, स्मॉल चार्ज, और dx आपका क्या है, स्मॉल। विड्थ का लीजिए या थिकनेस, दोनों बात सही है। और d क्या है, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या कहते हैं, स्मॉल, अब जानते हैं वी नो दैट, आप क्या जानते हैं, आप लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं अगर कोई बॉडी चार्ज है उसके प्लस क्यू है, तो जो प्लस क्यू है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उससे दूर होती है, और प्लस के लिए और माइनस के लिए हो जाएगा तो उसी की तरफ होता है। तो इस तरह से जो बॉडी है, अगर यहाँ चार्ज हमने प्लस क्यू दिया है तो इस बॉडी पर पॉइंट P का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P स्मॉल चार्ज dq, स्मॉल चार्ज dq का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा DE इक्वल, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होता है, E बराबर KQ/R²। अगर इसके बीच की दूरी यहाँ से R हो तो यहाँ से मेरा जो है इलेक्ट्रिक D इक्वल टू K dq/K x² होगा। D इक्वल K dq/dx²। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब टोटल उस पे लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया स्मॉल चार्ज के लिए, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P स्मॉल चार्ज dq। अब टोटल के लिए क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू होल पार्ट dE। पूरे पार्ट को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, देखिए यहाँ पर इसकी लेंथ x बराबर a होगा, इधर जब आएंगे तो x इज इक्वल टू a प्लस एल। टोटल आपका जो हो जाएगा a प्लस एल, x इज इक्वल टू और x इज इक्वल टू a। इस पार्ट तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के बाद क्या होगा, देखिए इंटीग्रेट करने के बाद क्या होगा, यहाँ तक नोट करिए, तब तक इधर बता रहे हैं। देखिए अब क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका E नेट होगा वो क्या होगा, A प्लस एल से और आपका A से DE की वैल्यू वहाँ से रख दीजिए, क्वेश्चन स्टार से
क्या है के डी क्यू अपॉन के एक्स स्क्वायर। के कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लीजिए। ए प्लस एल ए डी क्यू अपॉन के एक्स स्क्वायर। डी क्यू जो है, डी क्यू की वैल्यू अब यहाँ आपको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, लेकिन ये डी क्यू के रूप में है। तो हम क्या लिखेंगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ के लिए फार्मूला होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ के लिए फार्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। तो मेरे अकॉर्डिंग जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा लैम्डा इज इक्वल टू स्मॉल चार्ज क्या है डी क्यू, उसकी लेंथ क्या है डी एक्स, हमने स्मॉल लेंथ डी एक्स माना। तो यहाँ से डी क्यू की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा डी एक्स। यहाँ पर रख दीजिए के ए प्लस एल अपॉन ए डी क्यू की वैल्यू लैम्डा डी एक्स अपॉन के एक्स स्क्वायर। लैम्डा कॉन्स्टेंट के बाहर निकाल लीजिए के लैम्डा ए प्लस एल ए डी एक्स अपॉन के एक्स स्क्वायर। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट। नोट कर लीजिए इतना। अब देखिए इंटीग्रेशन के लिए आपको इंटीग्रेट करना है, तो इसके लिए एक जनरल फार्मूला होता है इंटीग्रेशन x टू दी पावर n dx इज इक्वल टू x टू दी पावर माइनस n प्लस वन माइनस n प्लस वन एक फार्मूला होता है। इसको हम ऊपर कर देते हैं, तो मेरा ऊपर जब जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इज इक्वल टू हो जाएगा कि लैम्डा इंटीग्रेट a प्लस एल से a, इसको लिख देंगे x टू दी पावर माइनस टू डी एक्स। अब यही फार्मूला इंडिकेट करेंगे इसके, तो हो जाएगा कि लैम्डा x टू दी पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन के माइनस टू प्लस वन, पूरी का लिमिट रख देंगे a प्लस एल अपॉन के a। अब यहाँ से ये हो जाएगा क्या के लैम्डा, इसके बाद इसको इंडिकेट करेंगे तो हो जाएगा x टू दी पावर माइनस वन अपॉन के माइनस वन। ये हो जाएगा a प्लस एल अपॉन इंटू ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नेट हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट। दिख रहा है, नोट करिए इतना। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, इसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इज इक्वल टू के लैम्डा, इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं माइनस वन अपॉन एक्स लिमिट ए प्लस एल से। पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट। अपर लिमिट रखेंगे ए प्लस एल माइनस वन अपॉन ए। अब अगले स्टेप पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट के लैम्डा, इसको ब्रैकेट को खोल देते हैं। जब ब्रैकेट को खोल देंगे तो ए प्लस एल आ जाएगा, ए प्लस वन अपॉन ए। प्लस वाले को पहले लिख दीजिए, माइनस वाले को बाद में। वन अपॉन ए माइनस ए वन अपॉन ए प्लस एल। तो ये उस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी। इस पॉइंट से यहाँ पे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी।
पूरी रॉड के लिए ही करेंगे। नोट कर लीजिए, वीडियो को पास करके जल्दी से नोट करिए। दूसरा है वो मिलकर एक बताते हैं। देखिए अगला उसमें क्वेश्चन है, कोई रिंग है, इस रिंग के स्क्वायर मतलब पार्ट का हमने प्लस चार्ज दे दिया है। आधा पार्ट है, इसकी रेडियस क्या है, आर है। तो हमको इस स्फेयर पर मतलब स्फेयर के सेंटर ओ पर हमको निकालना है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सेंटर ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है पूरी बॉडी पर प्लस क्यू। आप जानते हैं प्लस क्यू जो चार्ज है आउटवर्ड्स हमेशा निकलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर होंगे। तो आप इसके लिए क्या करते हैं, कोई एलिमेंट्री रिंग कंसीडर करते हैं, जैसे रॉड के लिए करते थे। हमने मान लिया एलिमेंट्री रिंग कंसीडर कर लिया है, सेंटर पर एंगल थीटा है, स्मॉल एलिमेंट्री कंसीडर किया है डी थीटा। इसका जो लेंथ है आपका dl है, स्मॉल लेंथ, और जो इसके चार्जेज है आपका स्मॉल चार्ज dq है। तो अब क्या है, वही चीज़ सेम अगर इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ए बी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। अब इस थीटा के दो कंपोनेंट होंगे, एक आपका डी कॉस थीटा होगा, दूसरा जो आपका होगा इधर की तरफ वो होगा आपका डी साइन थीटा। इसकी रेडियस क्या है, आर। अब क्या कहते हैं, मान लेते हैं 0 यहाँ एक पाई। सेम अगर यही एलिमेंट्री रिंग इधर की तरफ काटेंगे, इधर की तरफ काटेंगे, दोनों साइड अपोजिट। अगर इधर की तरफ काटेंगे तो आपका जो एंगल डी कंपोनेंट हो गया डी कॉस थीटा, इधर आपका डी साइन थीटा। सेम अगर इधर की तरफ काटेंगे, सेम उसी तरह आपका डी कॉस थीटा डी साइन, दो कंपोनेंट होंगे। तो हमेशा जो डी कॉस थीटा इस साइड में होगा वो आपका कैंसिल हो जाएगा, और डी साइन थीटा जो इसके वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो ऐड हो जाएगा। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, तो आपका जो अगर यहाँ से स्मॉल चार्ज जो आपका डी क्यू है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डी होगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको निकालेंगे, डी बराबर क्या होगा, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक की हुई आर स्क्वायर। अब क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ ई पर निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट एट पॉइंट ओ क्या होगा, विल गेट कैंसिल डी ई कॉस थीटा फॉर each element due to mirror। इसका मतलब डी कॉस थीटा जितनी बार एलिमेंट्री पार्ट काटेंगे सब में से डी कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, एंड विल ऐड डी ई साइन थीटा। डी साइन थीटा हर पार्ट में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो मतलब जो भी आपका वर्टिकल इस तरह के कंपोनेंट हुआ डी कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, और डी साइन थीटा क्या हो जाएगा, ऐड होगा। आप तो कहेंगे बाप रे बाप बहुत कठिन है। तो जो एलिमेंट्री पार्ट हमने चार्ज किया है उसका लेंथ स्मॉल लेंथ डी एल है, चार्ज डी क्यू है, और एलिमेंट्री फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डी है। तो इस पर जो चार्ज होगा डी के डी क्यू पर आर स्क्वायर, आर इसका रेडियस है। इतना नोट करिए, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड आगे बता रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो उस पर होगा आपका डी ई साइन थीटा। आप डी की वैल्यू वहां से रख दीजिए, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा।
अब देखिए dq की वैल्यू लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका Q/πr। तो मेरे अकॉर्डिंग जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपका लैम्डा इज इक्वल टू Q/K dq अपॉन dl। यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, dq की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा dl। अब dl की वैल्यू फिगर में निकालेंगे r d थीटा। देखिए अगर इस तरह है, ये आपका एंगल d थीटा है, ये आपका dl है, ये r, तो एंगल फार्मूला पड़ेगा r की इक्वल टू एंगल अपॉन के रेडियस। तो यहाँ से dl की वैल्यू निकल जाएगा। dl की यहाँ पर dq को कन्वर्ट करेंगे इसमें, फिर उसमें कन्वर्ट कर दीजिए तो हो जाएगा आपका में बाहर ले लीजिए। dq की जगह क्या लिखेंगे लैम्डा dl साइन थीटा, फिर dl को कन्वर्ट कर देंगे लैम्डा बाहर ले लेंगे और dl को लिखेंगे r बाहर ले लेते हैं, अंदर लिख देते हैं क्या साइन थीटा डी थीटा, r से r कैंसिल हो जाएगा, ये आपका वजह कि लैम्डा अपॉन के। अगर उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो इसमें आपका पाई भी आएगा, पाई r साइन थीटा डी थीटा। इसमें आपका पाई, तो वहाँ से पाई की वैल्यू हो जाएगा। अब इसको इंडिकेट करने के बाद 0 से पाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसका नेट होगा तो उसको क्या कर देंगे के लैम्डा अपॉन के पाई आर, इंडिकेट करेंगे 0 से पाई साइन थीटा डी थीटा। इसका फार्मूला होता है के लैम्डा अपॉन के पाई आर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है कॉस थीटा माइनस आर 0, इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट रख दीजिए पाई, के लैम्डा अपॉन के पाई आर, अंदर क्या कर दीजिए माइनस बाहर लेंगे cos पाई, पहले अपर लिमिट लगते हैं फिर लोअर लिमिट, क्या हो जाएगा कि लैम्डा अपॉन के पाई आर, cos पाई की वैल्यू -1 होती है, इसकी वैल्यू -1 माइनस प्लस हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 2k लैम्डा अपॉन के पाई आर, ये उस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नोट कर लीजिए इतना, मैं इसको जाने दीजिए, इसको मत लैम्डा रहने दीजिए, पाई मत रखिए। अब देखिए लैम्डा को हटा रहे हैं, यहाँ पर लैम्डा की इस वैल्यू को पुट कर ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका नेट क्या हो जाएगा 2k, लैम्डा की जगह एक पूरी वैल्यू Q अपॉन पाई आर, फिर वहाँ पर आर है ही है, ये हो जाएगा क्या 2k Q अपॉन के पाई आर स्क्वायर। तो इस एनुलर रिंग पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपका 2k Q अपॉन के पाई आर स्क्वायर। इस सेंटर एट पॉइंट सेंटर को इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा।
तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपका किसी स्फेयर के लिए या रॉड के लिए आप निकाल सकते हैं कि उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितना होगा या सेंटर से पी पॉइंट पे कितना होगा। तो मैं नोट कर लीजिए, वीडियो को पास करके जल्दी नोट करिए तो बताते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप, मैं आशा करता हूँ आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरी स्टूडेंट। थैंक्स फॉर एवरीवन वाचिंग फॉर द वीडियो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट, वेरी मच, थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।